जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। पेज नंबर चैप्टर नंबर 5 के लिए क्वेश्चन नंबर 8 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर में लिस्ट डाउन द सीक्वेंस इन्वॉल्व्ड इन द लाइटिक एंड लाइसोजेनिक लाइफ साइकिल ऑफ बैक्टीरियोफेज। तो अब हम पहुंचेंगे पेज नंबर 105 और 106 पे। आइए ये काम करते हैं। अच्छा, पिछली वीडियो में आपको लिस्ट डाउन करवाया था 5 एनिमल प्लांट वायरसेस का और उनके वेक्टर्स, और इसमें से सिर्फ 5 आपको याद करने हैं इस सवाल के हिसाब से, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर के हिसाब से। तो उसी हिसाब से तैयार कीजिएगा अपने आंसर को। आइए पेज नंबर 105 पर पहुंचते हैं। जी स्टूडेंट्स, पेज नंबर 105 फिगर नंबर 5.4, जो इसमें हम लाइटिक लाइफ साइकिल स्टेजेस पढ़ेंगे बैक्टीरियोफेज वायरस के। तो नंबर 1 पे आप लिखेंगे स्टेप्स में स्टेजेस के नाम लिखने हैं आपको, सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन आंसर है। तो आपने अटैचमेंट लिखी और उसके नीचे द फेज अटैचेस टू द सरफेस ऑफ द होस्ट सेल, आपने ये देख लिया। उसके बाद आपने सेकंड लिखा पेनिट्रेशन, यानी कि वायरस का जो डीएनए है वो होस्ट सेल के अंदर पेनिट्रेट कर जाएगा। नंबर 3 बायोसिंथेसिस, यानी कि आपका जो वायरस था उसका जो डीएनए है वो जब रेप्लिकेट करेगा और प्रोटीन बनाएगा तो साथ में वो बैक्टीरिया का जब करेगा तो वायरस का भी उसी के साथ चूँकि अटैच हो गया, उसके साथ उसने क्या कहते हैं अटैचमेंट कर ली है, या आप उसको कहें कि पैच वर्क हो गया है, तो उसके हिसाब से वो दोनों जो है एक साथ रिप्लिकेट करेंगे, अपने प्रोटीन को बनाएंगे। नंबर 5 में मैचुरेशन है, यानी कि अब जो बन गया था उसमें मैचुरेशन शुरू होगी, कैप्सिड बनना शुरू होगा बैक्टीरियोफेज का, और अब अपने आप को ये तैयार कर रहे हैं इन्फेक्शन को बढ़ाने के लिए। और उसके बाद नंबर 5 स्टेज होगा कि लिसिस हो जाएगा, बैक्टीरिया के सेल का फट जाना शुरू हो जाएगा, द सेल लाइसिस, सेल बैक्टीरियल सेल लाइस हो जाएगा, फट जाएगा और रिलीज हो जाएंगे नए बैक्टीरियोफेज जो कि मैच्योर हो गए थे, इन्फेक्शन फैलाने के लिए बिल्कुल तैयार थे। ठीक है, ये लाइटिक लाइफ साइकिल है बैक्टीरियोफेज की। आइए सेकंड पार्ट क्वेश्चन का देखते हैं। जिस तरह आपने लाइटिक स्टेप्स लिखे थे इसी तरह आपको लाइसोजेनिक लाइफ साइकिल के स्टेप्स भी लिखने होंगे। तो मैंने मार्क कर दिया आपको कितना लिखना है। स्टेप नंबर 1 लिखेंगे और उसके बाद ये मैंने हाईलाइट किया है कि फेज वायरस इंजेक्ट इट्स डीएनए इनटू बैक्टीरियल सेल। आपको बताया, आपने ये लिखा, बस काफ़ी है। उसके बाद स्टेप 2 पर आ जाइए कि फेज बिंजेनोम जो है वो इनकॉर्पोरेटेड उसके साथ जुड़ जाएगा डीएनए होस्ट डीएनए के साथ एंड कॉल्ड प्रोफेज, और उस जुड़े हुए पैच वर्क हुए हुए डीएनए को जिसमें बैक्टीरिया और वायरस दोनों के बैक्टीरियोफेज दोनों के डीएनए मिक्स हुए हुए हैं उसको हम प्रोफेज कहेंगे। फिर स्टेप 3 हमारे पास होगा कि जो वायरल डीएनए है वो रिप्लिकेट करेगा बैक्टीरियल डीएनए के साथ ही, क्योंकि वो उसके साथ जुड़ा हुआ है। एंड रिमेन काम विदाउट जितना मैंने डार्क किया बस आप ये याद करेंगे। देखिए मैं पढ़ रही हूँ, द वायरल डीएनए रिप्लिकेट्स अलॉन्ग विद द बैक्टीरियल डीएनए एंड रिमेन काम विदाउट अफेक्टिंग द होस्ट सेल। होस्ट सेल को कोई नुकसान नहीं पहुँचाएगा, बैक्टीरियल सेल को कोई नुकसान नहीं पहुँचाएगा, बैक्टीरियल डीएनए के साथ अपना डीएनए बनाता चला जाएगा। स्टेप 4 में क्या होगा कि दो प्रोफेज, वो जो पैच वर्क वाला डीएनए है जिसमें दोनों के डीएनए मिक्स हुए में हैं, वो एक्टिव हो जाएंगे अनफेवरेबल कंडीशंस में एंड स्विच टू लाइटिक लाइफ साइकिल, यानी कि सेल जो है वो लाइसिस हो जाएगी, सेल की लिसिस होगी, वो फट जाएगा। और इस तरह ये जो प्रोफेज के ज़रिए बना है डीएनए, इसके मैच्योर हुए हुए बैक्टीरियोफेज वहाँ से अलग होकर सेल से बाहर आने के बाद इन्फेक्शन कॉज करेंगे दूसरे नए सेल्स को। ये इसकी डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन है, आप इसको भी लिख सकते हैं। ठीक है, स्टेप 1 स्टेप 2 सारे इस पर नाम लिखे हुए हैं, आप इनको इसी तरह याद कर लीजिए। और ये लाइसोजेनिक फेज आप लिखेंगे और इसके नीचे हेडिंग लिखेंगे कि द लाइसोजेनिक लाइफ साइकिल स्टेजेस ऑफ
बैक्टीरियोफेज। इस तरह आपका ये आंसर कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ इंशाल्लाह फिर मिलते हैं। कोई बात समझ में नहीं आए तो ज़रूर पूछिएगा। थैंक यू। ए सेंटर के साथ जुड़े रहिए।